नमस्कार, आप देख रहे हैं नया चक एनसीटीवी। मैं हूं श्याम कुमार। आज हम एक ऐसी गली की ओर ले चल रहे हैं जो चमारों की गली कही जाती है। हालांकि चूंकि ये कविता चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको बड़े ही सटीक धरातल में उतारने की कोशिश की गई है इस कविता में। ये कविता है आदम गोणवी जी की। आदम गोणवी जी एक लेखक रहे हैं और एक ऐसे निरीह समाज के दर्द को हमेशा उकेरने की कोशिश की है। और उनकी हम जितनी किताबें पढ़ते हैं तो एक से एक मार्मिक उसमें दर्द और हकीकत कहीं ना कहीं नज़र जरूर आती है। तो ये कविता न्याय चक्र के पैनल में आई और उस किताब आदम गोणवी जी की किताब में जो संकलित है, जो लिखी हुई है, तो कुछ मार्मिक लगी और हकीकत से आपको भी रूबरू कराने का बीड़ा हमने उठाया है। और तो आप इसमें कितनी दर्द और हकीकत को बयां करती हुई ये कविता है, और तो आप इसको बड़े गौर और धैर्य से सुनिए तो आप एक बार सोचने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे। तो आइए आपको हम ले चलते हैं चमारों की गली में। ये कविता है, कविता का नाम है चमारों की गली, जो आदम गोणवी जी ने लिखी थी। तो उसको हूबहू हम आपको सुनाते हैं, तो सुनिए। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी एक कुएं में डूब कर। है सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को ये वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट, थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रात रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वो चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होने से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो ओठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। बढ़ के मंगल ने कहा, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब का, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और यह दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई उसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वो इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि उसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया।
कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया सीप का मोती गवारों से के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्लड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्टे पे रखने देती मगरूर है। भेजता भी है ने ससुराल इसको अर्क हुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वो मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसकी सैफ थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का रह जाता ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल विसरना आ गया। रात जो आया क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना तूफान वो पुरजोर था, भोर भले ही वहाँ दृश्य का बिल्कुल कुछ और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा इलाके के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़ कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर सोच फिर जाता रहा। होश खोकर वो पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध वहां बच्चा वो बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वो अबागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न कहूँ मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जीते मुँह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। दिन दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांध दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं वो जेल है। पूछते रहते मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का पार। उनकी उत्सुकता तो शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में। तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में, गांव जिसमें आज पांचाली उगाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। तो वर्तमान में ये कविता यथार्थ के करीब काफ़ी पहुँचती है, इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि न्याय चक्र के इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, जिससे इस दर्दनाक और मार्मिक कविता के बारे में अन्य लोग भी जान सके। तो देखते रहिए न्याय चक्र। धन्यवाद।